जेके न्यूज पॉइंट आपके साथ लाइव जुड़ चुका है सांबा से आ रही बड़ी खबर के साथ, क्योंकि सांबा से खबर आ रही है कि 7 नए पॉजिटिव मामले सांबा से सामने आए हैं। सीधा रुख करेंगे सांबा का, जहां पर हमारे सीनियर साथी ऋषि खजूरिया हैं हमारे साथ। ऋषि, क्या कुछ जानकारी है, कहां से ये 7 केसेस पॉजिटिव आए हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि सांबा जिला के लिए आज भी एक बुरी खबर है, क्योंकि लगातार 7 केसेस आज सामने आना, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन अब सांबा जिला के लिए बन चुकी है। और मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा, ये जो 7 केसेस सामने आए हैं कोरोना वायरस के पॉजिटिव, तो इसमें से सांबा के संगवाली गांव से 2 केसेस पॉजिटिव आए हैं, एक सांबा जिला के त्रेली गांव से पॉजिटिव आया है, एक सांबा जिला के मलानी इलाके से आया है, एक सांबा जिला के जितवाल इलाके से आया है, और एक राड़ा से और एक रडियाल से। ये 7 केसेस हैं, और इनमें से 6 की ट्रैवल हिस्ट्री मुंबई की बताई जा रही है और एक की पंजाब की बताई जा रही है। और ये सारे के सारे लोग 16 तारीख को क्वारंटाइन सेंटर ठंडी खुई राधा स्वामी आश्रम में पहुंचे थे, और उनकी सैंपलिंग 16 तारीख को ही की गई थी, और आज इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। तो अब अगर सांबा जिला की ओवरऑल टैली की बात करें, तो टैली अब सांबा जिला में एक्टिव केसेस की 20 पहुंच गई है, जिसमें से अगर बात करें तो 7 लोग इसमें रिकवर भी हुए हैं। तो कहीं ना कहीं चिंताजनक मामला क्वारंटाइन सेंटर से ही है, क्योंकि जो ये क्वारंटाइन सेंटर से लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर जो ठंडी खुद का बनाया गया है, वहां पर हजारों की तादाद में लोग हैं। और आप अंदाजा लगाइए कि जिस तरह से ये पॉजिटिव उसी सेंटर से निकल रहे हैं, तो वहां पर जो लोग होंगे जिनको संक्रमण की कोई शिकायत नहीं होगी, लेकिन उनमें भी अब संक्रमण की शिकायत हो सकती है। और इसलिए वहां पर जिन लोगों की सैंपलिंग ऑलरेडी की जा चुकी है, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, और उन्हें तब भी 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड पूरा करना है। लेकिन जिस तरह से ये पॉजिटिव सामने आना इन लोगों का, और वहां रुकने वाले लोगों का एक बार फिर से रीसैंपल जो वो किया जाएगा, यानी रीसैंपलिंग उनकी दोबारा से की जा सकती है। क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोगों के लिए अब मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, और ये एक चिंताजनक मामला है, और प्रशासन के लिए भी एक बड़ा चैलेंज होगा वहां के कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करना। और खासतौर पर जब ये 16 तारीख को यहाँ पहुंचे थे क्वारंटाइन सेंटर्स में, तो पीछे किन किन लोगों से ये मिलके आए हैं, यहाँ क्वारंटाइन सेंटर्स में शुरुआती दिनों में किन किन लोगों से इनका मिलना हुआ है, वो एक बड़ा चैलेंज, चुनौती होगी प्रशासन के लिए उनको ट्रेस करना। तो ये बड़ी खबर है सांबा जिला से। और मैं आपको बता दूं कि एक केस को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। अगर वो केस कंफर्म होता है तो वो फिर मिलाकर 8 केसेस आज के हो जाएंगे। उसमें ये डाउट बना हुआ है कि अगर जो बताया जा रहा है कि वो मंडल इलाके का है, अब लिखने में शायद कोई मिस्टेक भी हो सकती है। अगर वो मंडाल इलाका होगा तो वो जम्मू का काउंट होगा, और अगर मंडल इलाका होगा तो वो सांबा का ही काउंट होगा। इसको लेकर जो सीएमओ ऑफिस से हमें जानकारी मिल पा रही है, वो उसको लेकर कंफर्मेशन ले रहे हैं। अगर इसकी कंफर्मेशन आ जाती है तो वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल 7 लोगों की पुष्टि हो चुकी है, ये जो कंफर्म है कोरोना वायरस से पॉजिटिव। बिल्कुल, क्योंकि ऋषि देखा जा रहा है, जिस तरह से आपने भी बताया कि क्वारंटीन सेंटर्स में रहने वाले लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। सांबा के क्वारंटीन सेंटर की बात करेंगे, ठंडी खुई के क्वारंटीन सेंटर की बात करेंगे, क्योंकि वहां से बहुत सारी वीडियोस भी हमें व्हाट्सएप पे हमारे दर्शकों ने भेजी है, जो उन्होंने कहा है कि वहां पर हमारी इतनी बुरी हालत हुई, इतनी कि हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। तो क्या क्या मुश्किलें उनको आ रही है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि वहां पर मुश्किलें ये आ रही है, अगर कोई व्यक्ति आज वहां पर पहुंचता है बाहर से ट्रैवल करके, तो आज ही उसकी सैंपलिंग हो जाएगी। लेकिन जो कहा जाता है, जो उनको बताया जाता है कि आज आपका टेस्ट होगा तो तीसरे दिन आपकी रिपोर्ट आएगी, लेकिन रिपोर्ट का कोई भी समय जो वो निर्धारित नहीं रह चुका है। किसी की रिपोर्ट 8वें दिन आती है, किसी की 10 दिन के बाद आ रही है, किसी की तीसरे दिन ही आ जाती है। तो शायद हो सकता है कि कोई पिक एंड चूज पॉलिसी वहां पर की जा रही है, शायद ये भी वजह हो सकती है। या जिस तरह से भारी तादाद में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और सैंपल्स लगातार बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं, क्योंकि अग्रेसिव सैंपलिंग की जा रही है, और सैंपल जब जीएमसी में पहुंचाए जाते हैं तो शायद वहां पर कोई मिसमैनेजमेंट हो रहा है, इसलिए उनके सैंपल्स में देरी हो रही है। ये सारी बातों का प्रशासन को ख्याल रखना होगा। लेकिन इसमें ये भी हो सकता है कि कोई, जिस तरह से पुंछ में आपने देखा होगा कि एक पॉजिटिव व्यक्ति था, उसे नेगेटिव कर दिया था, तो कंफ्यूजन काफी ज्यादा क्रिएट हुआ था। और अगर इसी तरह से हालात रहे तो जो ठीक होगा तो वो संक्रमित हो जाएगा, जो संक्रमित नहीं होगा वो, मतलब इस तरह से एक बड़ा सा मिसमैनेजमेंट देखा जा रहा है। इसलिए वहां के लोग तड़प उठे हैं, उनको कोई भी सुविधा जो है वो सैंपलिंग के नाम पर नहीं दी जा रही, और उन्हें बताया जाता है कि आपके तीसरे दिन सैंपल की रिपोर्ट आएगी। लेकिन हफ्ता 8-8 10-10 दिन उनको वेट करना पड़ रहा है, उसके बाद रिपोर्ट आती है। लेकिन जो रिपोर्ट आती है तो कई बार ऐसा होता है कि जिनको पता होता है कि हमारे अंदर किसी तरह का कोई सिम्टम नहीं है, तो फिर वो भी वहां पर पॉजिटिव पाया जाता है इतने दिन रहने के बाद, क्योंकि लगातार लोगों का आना एकदम से। और ये एक चिंताजनक मामला जो वो प्रशासन के लिए भी बनता जा रहा है कि उनको किस तरह से ट्रेस किया जाए और किस तरह से सैंपलिंग को पूरा एक अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए, ताकि सैंपलिंग की रिपोर्ट जो वो
टाइम टू टाइम आती रहे और लोग वहां से निकलते हुए अपने घरों को जाएं, ताकि क्वारंटाइन सेंटर्स में रश ना पड़े। लेकिन लगातार ये भारी भीड़ वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो चुकी है, जिस तरह से लोग बाहरी राज्यों से आ रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सांबा से सामने आ रही है। 7 नए पॉजिटिव मामले वहां से निकल के सामने आए हैं। सबकी ट्रैवल हिस्ट्री है, सब क्वारंटीन में थे। पर क्वारंटीन सेंटर्स को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर उठ रहा है कि जो सुविधाएं क्वारंटीन सेंटर में लोगों को मिलनी चाहिए, जो सोशल डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए, कुछ भी ग्राउंड जीरो पर नहीं दिखाई दे रहा है। जिनकी सैंपलिंग ली जा रही है, बहुत दिनों तक उनको वेट करना पड़ रहा है और जिस तरह की मैनेजमेंट हो रही है वो डिजास्टर सिचुएशन को रुक कर सकती है। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहे जेके न्यूज़ पॉइंट।